नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीडिंग स्टडी में और संघर्ष बैच में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट कीजिए। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कमेंट कीजिए। आप लोग लगातार जुड़े होंगे संघर्ष बैच से और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि आज डाइस का 4th क्लास पढ़ाएंगे आप लोगों को, जो टाइप रहने वाला है क्लोज डाइस, ओपन डाइस। क्योंकि क्लोज डाइस, ओपन डाइस डाइस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटी डाइस से यहीं से आता है, क्लोज डाइस या फिर ओपन डाइस। अगर आपको आपका अगर पेपर मॉडरेट बना तो पेपर का क्वेश्चन जो रहने वाला है डाइस से, वो आपको क्लोज डाइस और ओपन डाइस से देखने को मिलेगा। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम रीजनिंग को और डाइस को। तो क्या पढ़ने वाले आज हम? ओपन डाइस और क्लोज डाइस। तो पहले हम ओपन डाइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? पहले ओपन डाइस। ओपन डाइस ये आपका ओपन डाइस, ठीक है। चलिए ओपन डाइस का मतलब क्या होता है? खुला हुआ पासा। अब यहाँ लिख सकते हैं खुला पासा, खुला पासा। देखिए खुला हुआ पासा रहेगा और आपको बोलेगा इसको क्लोज करने, मतलब क्लोज डाइस दे देगा आपको। तो बस पूछ लेगा आपसे कि कौन सा डाइस बन सकता है या कौन सा डाइस बन सकता है। अभी हम बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए तो इसमें आपको बताना होगा कि एक दूसरे का अपोजिट बताना होगा। जैसे आपसे इसमें आपको बताना होगा पहले कि 3 का अपोजिट क्या होता है, 4 का अपोजिट क्या होता है, 6 का अपोजिट क्या होता है। देखिए ये जो है ना, फर्स्ट वाला अपोजिट हो जाएगा थर्ड वाला, यानी एक बॉक्स को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, एक बॉक्स को छोड़कर दूसरा वाला अपोजिट हो जाता है, ठीक है। एक बॉक्स को छोड़कर देखिए ये बॉक्स था, बीच में छूट गया, दूसरा बॉक्स अपोजिट बन गया। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ ये बॉक्स था, वो वाला बॉक्स छूटकर इसका अपोजिट हो गया और बाहर वाला का अपोजिट बाहर वाला हो जाता है। आपको पहचान करना होगा पहले कि क्या इसका अपोजिट हो सकता है। तो देखिए 3 का अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट 5 हो गया, 6 का अपोजिट 1 हो गया। तो आप यहाँ लिख लीजिए 3 का अपोजिट 2 हो गया, 4 का अपोजिट 5 हो गया और 6 का अपोजिट 1 हो गया। कोई जरूरी नहीं कि नंबर ही देगा, कोई जरूरी ही नहीं कि नंबर ही देगा आपको डाइस में, आपको अल्फाबेट भी दे सकता है, आपको अल्फाबेट दे सकता है, आपको साइन दे सकता है, यानी सिंबल दे सकता है। ये हम बताएंगे आपको। आपको सिर्फ पहले पहचान करना होता है कि क्या अपोजिट होता है, ठीक। और डाइस किसी भी प्रकार का बनाया जा सकता है। हम बताएंगे 2-3 तरह से आपको डाइस। देखिए इसमें एक मिनट देते हैं, देखिएगा अभी। इसका भी हो सकता है, ठीक है।
चलिए इसमें आप बताइए, अपोजिट बताइए, एक दूसरे का अपोजिट बताइए, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है बताइए। तो बताइए 3 का अपोजिट क्या होगा जी, 3 का अपोजिट, एक बॉक्स को छोड़कर, क्या, एक बॉक्स को छोड़कर, देखिए 3 का अपोजिट पूछे ना, तो ये वाला बॉक्स को छोड़ दीजिए, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 2। अब पूछिए हम 5 का अपोजिट क्या होगा जी, 5 का अपोजिट, 5 का अपोजिट क्या होगा, तो एक बॉक्स को छोड़ दीजिए, तो 5 के बाद वाला बॉक्स है ना, इसको छोड़ दीजिए, 5 का अपोजिट क्या हो गया, 6। अब 4 का अपोजिट पूछ लिए तो क्या होगा, बाहर बार जो है, देखिए 4 का अपोजिट क्या होगा, 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे नंबर, यहाँ पर भी नंबर दे दिए ना। अच्छा यहाँ पे देखिए, देखिए कोई जरूरी नहीं कि हर डाइस में कोई नंबर ही रहेगा, फिर अल्फाबेट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, जिसको साइन बताते हैं, इसको साइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, चलिए बताइए अपोजिट बताइए, अपोजिट बताइए, पहले अपोजिट पता होना चाहिए, अब फिर बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। आप जुड़े रहिए, आपको क्वेश्चंस का जो लेवल रहने वाला है, बेहतरीन लेवल रहने वाला है। आप जुड़े रहिए, हमसे पढ़िए, आपको लगेगा कि हाँ आपका जो कंटेंट है बेहतरीन कंटेंट है, आप जुड़े रहिए। तो बताइए, आप उनको अपोजिट बताइए दूसरे का, ए का अपोजिट क्या होगा, और बी का अपोजिट क्या होगा, और एफ का अपोजिट क्या होगा। तो ए का अपोजिट क्या होगा जी, एक बॉक्स को छोड़ दीजिए, यानी ए का अपोजिट सी हो जाएगा। बी का अपोजिट पूछ लिए तो क्या होगा, एक बॉक्स को छोड़ दीजिए, डी हो जाएगा। और एफ का अपोजिट तो ई होगा ही। यहाँ तक समझ में आ गया, दिक्कत है बताइए। बताएंगे आपको कि किस किस तरह से आपको डाइस पूछा जा सकता है, किस तरह का डाइस आपको देगा और पूछ लेगा आप, ठीक है, इस तरह डाइस बन सकता है। और अभी दिखाएंगे आपको कि किस तरह का डाइस बन सकता है। डाइस इस तरह से भी बन सकता है, इस तरह से, डाइस इस तरह से भी बन सकता है, ठीक। यहाँ क्या दे दे, कुछ भी हो सकता है, ले लीजिए 2 ए, ठीक, 3 सी, 4 डी। बताइए अपोजिट बताइए, इसमें बता सकते हैं अपोजिट, क्या आप इसमें बता सकते हैं कि क्या अपोजिट हो सकता है। देखिए तो वही तरीका रहने वाला है, एक बॉक्स को छोड़कर, एक बॉक्स को छोड़कर, ठीक है ना। तो देखिए 2 के बाद एक बॉक्स है, इनको छोड़ दीजिए, तो 2 का अपोजिट क्या हो गया, 3। तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या हो गया, 3। अब यहाँ आ जाइए, तो सी है, सी का अपोजिट क्या होगा जी, डी, क्यों, एक बॉक्स को छोड़ दीजिए, एक बॉक्स को छोड़ दीजिए। अब रह गया ए और सी, तो जो बच गया वो अपोजिट हो जाएगा, जो बच गया वो अपोजिट हो जाएगा। तो ए का अपोजिट क्या होगा जी, ए का अपोजिट, अच्छा रुकिएगा थोड़ा, जो बच गया वो हो गया अपोजिट, यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया। अगर इस तरह का डाइस दे दे तो कैसे अपोजिट निकालेंगे, ठीक। और एक बताते हैं आप, डाइस किसी भी तरह से दे सकता है आपको, किसी भी तरह से, आपको पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ से ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, डॉलर हो गया, एज द रेट हो गया, कॉपीराइट हो गया, प्रतिशत हो गया, और डॉलर, एज द रेट, कॉपीराइट, प्रतिशत, और क्या दे दे,
ये इक्वल, एक किसी भी तरह का सिंबल हो सकता है, किसी भी तरह। चलिए यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लाई। तो बताइए थोड़ा, देखिए डॉलर का अपोजिट क्या होगा जी, कॉपीराइट, और प्रतिशत का अपोजिट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब रह गया एज द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा वो अपोजिट हो जाएगा, यानी एज द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक, एज द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे आपको अपोजिट निकालना है, समझ में आ गया ना। अब आइए क्वेश्चंस पर, ये क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है। ओपन डाइस दे देगा आपको और क्लोज डाइस, यानी आपको अब से पूछ देगा क्लोज डाइस आंसर। देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस को हम लिख के लाए हैं और बिना मतलब क्या बोलते हैं इसको, अपने मन से भी क्वेश्चंस देंगे, अपने मन से भी क्वेश्चंस देंगे। चार, तीन, एक, दो, 5, 6, 5, 6। देख लेते हैं एक बार दिख रहा है क्या नहीं। हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा से दिख रहा है। कौन सा डाइस बन सकता है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा डाइस बन सकता है। चलिए आप अब अब फिलहाल अभी अपोजिट निकाल लीजिए, क्या किसका अपोजिट हो सकता है वो आप अभी फिलहाल निकाल लीजिए, दिख रहा होगा आपको, अपोजिट निकाल के रखिए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जवाब देना है। तीन, दो, एक, 5, 6, 4, 4, 3, 1। चलिए जवाब दीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा डाइस बन सकता है, चलिए कौन सा डाइस बन सकता है, जवाब दीजिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका फर्स्ट काम यानी सबसे पहले आपका जो काम होना चाहिए, आप अपोजिट निकालिए। सबसे पहले अपोजिट निकालिएगा तो जैसे हम आपको बताएं, एक बॉक्स को छोड़कर, क्या एक बॉक्स को छोड़कर अपोजिट होता है, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा जी, 1। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 2। और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट 6। यहाँ तक दिक्कत किसी भाई को बताएं, यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत है अपोजिट निकालने में। 4 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट 6, दिक्कत है यहाँ तक किसी भी भाई को, उम्मीद है दिक्कत नहीं हुआ होगा और आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आपसे पूछा गया कि कौन सा डाइस बन सकता है, कौन सा डाइस बन सकता है। तो आप सबसे पहले क्या देखिएगा, देखिए एक है, एक का अपोजिट क्या है, यहाँ ढूंढिए सबसे पहले। एक है ना, एक का अपोजिट क्या है, यहाँ देखिएगा तो एक का अपोजिट 4 है, यानी अभी बन सकता है। अब फिर देखिएगा 3, 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट क्या है, 2। तो जैसे ही आप 3 का अपोजिट 2 देखे तो देखते ही वो डाइस गलत हो गया। पता है क्यों गलत हुआ, क्योंकि आपको पता होगा 2 अपोजिट कभी दिख नहीं सकता और 2 अपोजिट कभी छिप नहीं सकता। तो 2 का अपोजिट क्या है जी, 3। देखिए यहाँ पर है क्या नहीं, 3 का अपोजिट 2। तो 2 का अपोजिट 3 है या फिर 3 का अपोजिट 2 है, बात एक ही हुआ ना। तो 2 का अपोजिट 3 हुआ, जिसके कारण से गलत हो गया, क्योंकि एक डाइस में एक का मतलब एक डाइस में अपोजिट दिख नहीं सकता है, इसमें अपोजिट दिख रहा है, जिस कारण से गलत हो गया। आगे देखिएगा 6, तो 6 का अपोजिट क्या है जी, यहाँ पे देखिए 6 का अपोजिट क्या है, 5। तो 2 अपोजिट दिख रहा है ना, 2 अपोजिट दिख रहा है ना। अगर 2 अपोजिट दिख रहा है तो भी डाइस गलत हो गया।
पता है ना कि दो अपोजिट कभी दिख नहीं सकता एक डाइस में, इसमें दिख रहा है दो अपोजिट, इसीलिए पूरा डाइस गलत हो गया। आगे देखिएगा 3 का अपोजिट क्या है जी, यहाँ ढूंढिए 3 का अपोजिट क्या है। 3 का अपोजिट जो है सही हो सकता है। 4 का अपोजिट क्या है, ढूंढिए 4 का अपोजिट क्या है, 1 है, जिस कारण से गलत हो गया। क्यों, आपको पता होगा दो अपोजिट कभी दिख नहीं सकता, तो 4 का अपोजिट 1 है जी, जिस कारण से गलत हो गया, क्योंकि 4 का अपोजिट 1 है, क्योंकि 4 का अपोजिट 1 है, जिस कारण से गलत हो गया। अब आ जाइए अगला डाइस में, तो देखिए यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट 4 है, बन सकता है। 6 का अपोजिट क्या है, देखिए 6 का अपोजिट 5 है, बन सकता है। 2 का अपोजिट क्या है जी, 2 का अपोजिट 3 है, तो बन सकता है। ये वाला इसलिए डाइस सही हुआ क्योंकि कोई भी अपोजिट यहाँ पर नहीं है। इस डाइस में किसी का अपोजिट नहीं है, और जब नहीं है यानी यही डाइस में किसी का अपोजिट नहीं है, जिस कारण से सही हो गया। क्योंकि अगर अपोजिट होता तो वो वाला भी डाइस गलत हो जाता। अपोजिट नहीं है, जिस कारण से सही हो गया। क्या आपको समझ में आया क्या नहीं? अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और फिर हम आपको इसी तरह का क्वेश्चन अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे, यानी हम फिर से बताएंगे, आपको समझ में आएगा। उम्मीद है आया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको हम देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, डाइस बने रहने देते हैं। किसी भी भाई को अगर डाउट है तो बताइए, और विश्वास आपको हम दिलाते हैं, जुड़े रहिए, आपका नंबर एक भी नहीं कटेगा। तो आइए अभी हम अल्फाबेट दे देते हैं। इस तरह का भी डाइस बन सकता है, इस तरह का डाइस से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले आप अपोजिट निकाल लीजिए। ए का अपोजिट क्या होगा जी, ए का अपोजिट सी हो जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स को छोड़कर बताया गया है ना, अपोजिट होता है। बी का अपोजिट क्या हो गया, डी, और ई का अपोजिट क्या हो गया, एफ। चलिए चलिए अभी दूसरा डाइस देंगे। डी डी एफ, ये अपने मन से क्वेश्चन दिए। ई एफ सी, चलिए दीजिएगा जवाब, कौन सा डाइस बन सकता है। आपका क्वेश्चन है कि कौन सा डाइस बन सकता है। एक बार हम देख लेते हैं जो वीडियो क्वालिटी है अच्छा आ रहा है क्या नहीं। बहुत अच्छा दिख रहा है, बताइए कि कौन सा डाइस बन सकता है। क्वेश्चन से आपसे कि कौन सा डाइस बन सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले आपको अपोजिट पता होना चाहिए एक्स्ट्रा डाइस बनाने के लिए, कि कौन सा अपोजिट है। सबसे पहले ढूंढिए, ए का अपोजिट सी है, बी का अपोजिट डी है, और ई का अपोजिट एफ है। दो अपोजिट डाइस में दिखना नहीं चाहिए। जो डाइस में दो अपोजिट दिख रहा है वो डाइस को काट दीजिए, वो डाइस बन ही नहीं सकता। क्योंकि इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि दो अपोजिट दिखना नहीं चाहिए। एक ही डाइस में दो अपोजिट दिखना नहीं चाहिए। तो आपका
फर्स्ट काम होना चाहिए अपोजिट ढूंढिए। अगर दो अपोजिट है तो वह डाइस गलत हो जाएगा। देखिएगा एक में ए का अपोजिट क्या है जी, ए का अपोजिट, तो ए का अपोजिट सी है और यहाँ पर भी ए का अपोजिट सी है, तो दो अपोजिट एक साथ दिख गया, जिस कारण से डाइस नंबर 1 गलत हो गया। आगे देखिएगा बी का अपोजिट क्या है जी, बी का अपोजिट डी है, तो दो अपोजिट दिख गया साथ में, और जब दो अपोजिट साथ में दिख जाता है तो डाइस गलत हो जाता है। तो आइए इसमें एफ का अपोजिट क्या है जी, देख लीजिए एफ का अपोजिट ई है और एफ का अपोजिट ई है, दो अपोजिट एक साथ दिख गया जिसके कारण वाला भी डाइस गलत हो गया। आगे देखिएगा ए का अपोजिट क्या है जी, ए का अपोजिट सी है, चलिए यहाँ तो अपोजिट है नहीं, यहाँ पर अपोजिट नहीं है। एफ का अपोजिट देखिएगा, एफ का अपोजिट ई है जो कि नहीं है, और डी का अपोजिट क्या है जी, बी है जो कि नहीं है, जिस कारण से वो डाइस सही हो गया। यानी ऑप्शन डी कह सकते हैं आपका सही है। पता चला ना कि कैसे सही है, पता चल गया ना क्यों सही है, क्योंकि दो अपोजिट इसमें नहीं दिख रहा है। जिस डाइस में दो अपोजिट दिखे वो डाइस को गलत कर दीजिए। तो आइए, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, और अभी जो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, विश्वास मानिए करना इतना आसान नहीं होगा। अगर आप पढ़े होंगे तो कर देंगे, नहीं तो इतना आसान नहीं रहने वाला है। चलिए बताइएगा इस बार आंसर, इस बार आंसर बताइएगा, आसान नहीं रहने वाला वाला क्वेश्चन तो भी हम बताएंगे आप। सॉरी सॉरी सॉरी। 1 2 3 यानी 6 बॉक्स होना चाहिए, 6 बॉक्स होना चाहिए। और तो 4 1 3 6, ठीक है, यही है। 4 2 1 3 4 2 1 3 5 6, चलिए ठीक है। आप ऐसे भी डाइस बना सकते हैं, आप डाइस ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे, ऐसे भी डाइस बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं, ठीक, आसान रहेगा। आप ऐसे भी डाइस को बना सकते हैं। 3 6 1 1 6 2 4 5 2, और यहाँ पर है 1 3 6। चलिए जवाब दीजिए कि कौन सा डाइस बन सकता है। उम्मीद है अगर आप जानते होंगे, अगर आपको पता होगा तो ही सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, हम क्या बोले आपको, हम पहले ही बोले ना कि अगर डाइस से बनेगा क्वेश्चन और अगर मॉडरेट करेगा लेवल, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल पर है, करना इतना आसान नहीं होगा। चलिए आप जवाब दीजिए, देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी। ये सही है, आप जवाब दीजिएगा आंसर, कौन सा डाइस बन सकता है, कौन सा डाइस बन सकता है। चलिए दीजिएगा आप जवाब। तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या बताएं, सबसे पहले क्या काम होना चाहिए, सबसे पहले आपको अपोजिट देखना चाहिए, क्या है अपोजिट। चलिए 4 का अपोजिट क्या है बताइएगा थोड़ा, 4 का अपोजिट क्या है बताइए थोड़ा। एक बॉक्स को छोड़कर, एक बॉक्स को छोड़कर अपोजिट दिखा जाता है, यानी 4 के बाद क्या है जी 2, ये बॉक्स को नहीं लेंगे, इनके बाद वाला बॉक्स को लेंगे। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया जी 1,
अब 2 का अपोजिट क्या होगा जी, 2 का अपोजिट, एक बॉक्स को छोड़ दीजिए, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, और जो बच जाएगा वो अपोजिट जाएगा, यानी 5 का अपोजिट 6 हो जाएगा। चलिए अपोजिट निकल गया। अब क्या काम होता है, ढूंढना होता है अपोजिट वाला जो डाइस होगा वो गलत हो जाएगा, यही ना, कि अपोजिट वाला डाइस जो होगा वो हम गलत कर देंगे। आगे चेक कीजिएगा 6 का अपोजिट क्या है जी, 6 का अपोजिट 5 है जो कि नहीं है। अब देखिएगा 3 का अपोजिट क्या है जी, 3 का अपोजिट 2 है जो कि नहीं है, बन सकता है। 1 का अपोजिट क्या है जी, 1 का अपोजिट 4 जो कि नहीं है, यानी आपका एक डाइस बन सकता है। आगे देखिएगा सॉरी सॉरी 6 देखिएगा, 6 का अपोजिट क्या है जी 5 जो कि नहीं है, बन सकता है। 1 का अपोजिट क्या है जी 4 जो कि नहीं है, बन सकता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा ना, सब सब डाइस अगर आप देखेंगे तो कोई भी डाइस में अपोजिट नहीं है। क्या मैंने आपको बताया कि कोई भी डाइस में अपोजिट है ही नहीं, यानी सब डाइस अलग अलग है, यानी किसी भी डाइस में अपोजिट नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाए कि कोई भी डाइस सेम ना हो, यानी कोई भी डाइस में अपोजिट ना हो, सब डाइस अलग अलग हो, तो फिर क्या करना चाहिए इस समय। तो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, जब सभी डाइस अलग अलग हो, कोई भी डाइस एक समान ना हो, कोई भी डाइस में अपोजिट ना हो, तो फिर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए हम आपको बताते हैं। कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग पॉइंट 3 है, ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको। अभी हम क्या बताएंगे आपको, हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है अगर एग्जाम का लेवल मॉडरेट किया। तो क्या मैंने आपको बोला कि सबसे पहले क्या देखना है जी, स्टार्टिंग पॉइंट देखना है 3 देखना है। तो देखिए 3 6 1 क्या है, क्लॉकवाइज चला है या नहीं, 3 6 1 क्लॉकवाइज चला है, क्या चला है जी क्लॉकवाइज, 3 6 1 क्लॉकवाइज चला है। तो इसमें भी देखिए क्या 3 6 1 क्लॉकवाइज है, अगर इसमें 3 6 1 क्लॉकवाइज चला है, क्या इसमें 3 6 1 क्लॉकवाइज चला है, ढूंढिए। देखिएगा यहाँ पर 3 1 6 क्लॉकवाइज नहीं चला है, चलना चाहिए 3 6 1 क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या चला है 3 1 6, तो गलत हो गया, क्योंकि 3 6 1 चलना चाहिए, 3 1 6 चला है, जिस वजह से गलत हो गया। ठीक, आगे देखिए यहाँ पर क्या है जी 1 6 2 क्लॉकवाइज चलना चाहिए, क्या 1 6 2 क्लॉकवाइज चलना चाहिए। यहाँ पे क्या चला है जी, तो देखिएगा यहाँ 1 6 2 तो नहीं चला है, देखिए यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चला है 1 6 2, या फिर 1 2 6 चला है क्लॉकवाइज, चलना क्या चाहिए था जी 1 6 2, यहाँ पे क्या चला है जी 1 2 6, समझ में आ रहा है ना। देखिए क्या चलना चाहिए 1 6 2 क्लॉकवाइज चलना चाहिए, यहाँ पे क्या चला है जी 1 2 6 क्लॉकवाइज चला है, जिस वजह से गलत हो गया। चलना क्या चाहिए था 1 6 2 क्लॉकवाइज, चला क्या है जी 1 2 6, जिस कारण से डाइस गलत हो गया। आइए थर्ड 4 5 2 क्या चला है जी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यहाँ भी लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, ताकि आपको पता रहे कि क्लॉकवाइज को हम चलाए थे। ठीक है, CW इसलिए लिखे ताकि आपको पता रहे कि क्लॉकवाइज चले। तो यहाँ पर देखिएगा 4 5 2 क्लॉकवाइज चला है, तो यहाँ पर भी 4 5 2 क्लॉकवाइज चलाइए। देखिए 4 5 2 क्लॉकवाइज होना चाहिए, यहाँ पर है क्या 4 2 5 क्लॉकवाइज, 4 2 5 क्लॉकवाइज है, क्योंकि चलना क्या चाहिए था 4 5 2, जिस कारण से गलत हो गया। अब रह गया फोर्थ डाइस, फोर्थ डाइस रह गया, तो क्या चला है जी 3 1 6 क्या चला है क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन टाइप बता रहे हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको। 3 1 6 क्लॉकवाइज चलना चाहिए, यहाँ पर क्या चला है जी 3 1 6
यहाँ पर भी क्लॉकवाइज ही चला है, पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। 3 1 6, 3 1 6 क्या चला है, क्लॉकवाइज। यहाँ पे चलना क्या चाहिए, 3 1 6 ही चलना चाहिए। और देखिएगा यहाँ पर तो 3 1 6 भी यहाँ क्लॉकवाइज ही चला है। चलना क्या चाहिए, 3 1 6 क्लॉकवाइज। यहाँ देखिएगा तो 3 1 6 यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चला है, जिस कारण से 4 डाइस सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। क्यों, क्योंकि 3 1 6 क्लॉकवाइज चला है, यहाँ पर भी 3 1 6 क्लॉकवाइज चला है, जिस कारण से ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। ध्यान रहे, इंपोर्टेंट टाइप है, यानी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आप लिख सकते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लिख सकते हैं। अगर एग्जाम का लेवल मॉडरेट किया, अगर एग्जाम का लेवल मॉडरेट किया तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जब किसी भी डाइस, यानी कोई भी डाइस समान ना हो, सब डाइस अलग 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 हो, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर मिल जाए तो आपका कॉन्सेप्ट यही है, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है, देखना है क्या अलग है, सब अलग है। फिर क्लॉकवाइज चलाना शुरू कर दीजिए। क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ 3 1 6 क्लॉकवाइज चला है, यहाँ पर भी 3 1 6 क्लॉकवाइज चला है, इस कारण से सही हो गया। तो आइए इसी तरह का क्वेश्चन हम आपको फिर से बताएंगे। जो कि आज का क्लास, आज जो क्लास होगा वो आखिरी क्वेश्चन है आज का। फिर कल ओपन डाइस कराएंगे, क्योंकि इतना भी समय नहीं बचा, समय नहीं मिला, जिस कारण से ओपन डाइस को आज क्लियर नहीं करा पाएंगे। आज सिर्फ क्लॉकवाइज को, मतलब क्लोज डाइस को कराएंगे। गलत है, ओपन डाइस को आज सिर्फ क्लियर कराएंगे, ठीक है ना, ओपन डाइस। कल हम आपको क्लोज डाइस कराएंगे, ठीक है। आज ओपन डाइस होने वाला है। तो आइए जिस टॉपिक में जिस टाइप का क्वेश्चन आपको कराएं, इसी तरह का क्वेश्चन अभी आपको कराएंगे। आपको जवाब देना है, ठीक। नहीं, यहाँ ऐसे नहीं हो सकता, रुकिएगा थोड़ा। हो सकता था, लेकिन चलिए डाइस फिर से बनाना होगा। बाबा, चलिए दीजिएगा कि कौन सा डाइस बन सकता है, ठीक है, कौन सा डाइस बन सकता है। तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, अपोजिट। अपोजिट निकाल लीजिए, 4 का अपोजिट 5 है, और 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट 1 होगा, और 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। बताइए कौन सा डाइस बन सकता है, कौन सा डाइस बन सकता है। चलिए दीजिए जवाब, कौन सा डाइस बन सकता है, दीजिए। अरे बाबा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से बनाइएगा। कौन सा डाइस बन सकता है वो बताइए आप।
जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे और फिर बताना होगा आपको कि कैसा लगा क्लास। उम्मीद है बेहतर समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं, आपका समय पूरा होता है। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, अपोजिट। 4 का अपोजिट क्या है जी 5, 2 का अपोजिट क्या है जी 1, 6 का क्या है अपोजिट 5, तो 6 का अपोजिट क्या है 3। तो जैसे देखिएगा डाइस नंबर 1, तो 4 और 5 क्या है जी अपोजिट है। 4 5 अपोजिट है तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 अपोजिट कभी डाइस में दिख ही नहीं सकता। ठीक है, 2 अपोजिट कभी भी डाइस में दिख नहीं सकता, जिस कारण से डाइस 1 गलत होगी। तो आगे देखिएगा और क्या कुछ डाइस अपोजिट है जी। हाँ देखिए 5 का अपोजिट क्या है जी 4, यहाँ पर भी है, तो 2 अपोजिट दिख रहा है जिस कारण से गलत हो गया। ठीक, क्यों गलत हुआ? क्योंकि 5 का अपोजिट 4 है, जिस कारण से गलत हो गया। और आगे देखिएगा कुछ है नहीं, तो दोनों डाइस देखिएगा अलग अलग डाइस है, दोनों डाइस देखिएगा अलग अलग है। क्यों? क्योंकि कोई अपोजिट दोनों डाइस में है ही नहीं। तब क्या करना होता है, जब इस तरह का कंडीशन हो जाए कि कोई भी अपोजिट है ही नहीं डाइस में, तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, फिर क्लॉकवाइज देखना होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज देखिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज देखिए। अगर इसमें आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा ना, तो इसमें भी आपको एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना होगा। ऐसा ना हो कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे और इसमें क्लॉकवाइज घुमा दे, तो ऐसे में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा, इसमें अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसमें भी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो यहाँ देखिएगा तो 1 5 3 क्या है जी क्लॉकवाइज, 1 5 3 क्या है जी क्लॉकवाइज। और यहाँ देखिएगा क्या है जी 1 5 3, यहाँ पर भी है क्लॉकवाइज। देखिएगा 1 5 3 आपका क्लॉकवाइज है और यहाँ पर भी 1 5 3 क्लॉकवाइज है, जिस कारण से ऑप्शन नंबर बी सही है। और देख लीजिए सी क्या सही है गलत। 5 2 6 क्या है जी क्लॉकवाइज, 5 2 6 क्लॉकवाइज है। और यहाँ देखिएगा 5 2 6 क्लॉकवाइज है, 5 2 6 देख लीजिए 5 2 6 क्या है क्लॉकवाइज। और यहाँ 5 2 6 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5 6 2 है। यहाँ पर क्या है 5 6 2 5 6 2 है, जो कि होना क्या चाहिए था 5 2 6 है, क्या 5 6 2, जिस कारण से बोला डाइस गलत हो गया। समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए जब कोई भी डाइस में कॉमन ना हो, यानी कोई भी डाइस में अपोजिट ना हो, तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में आपको इस तरह का तरीका अपनाना होगा, इस मेथड से आपको करना होगा। जब कुछ कॉमन ना हो फिर देखा जाए क्लॉकवाइज होगा क्या नहीं। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे डाइस में तो आपको यहाँ पर भी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। अगर यहाँ आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जिस तरह आप भरोसा कर रहे हैं इसी तरह आप भरोसा करते रहिए। आपको भरोसा दिलाते हैं क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और जुड़े रहिए रीजनिंग स्टडीज के साथ और संघर्ष बैच के साथ। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं। कैसा लगा आपको क्लास, कमेंट में जवाब दीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए, फिर आपका रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। बताइए आपको कैसा लगा क्लास, कमेंट में आप आंसर दीजिए। कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आपको क्लास। धन्यवाद। अच्छा क्लास यहीं तक रखते हैं।